लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारे ग्राफ सिखाए थे। रेशनल फंक्शन के ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। इसी में ही मैं आज आगे बढ़ रहा हूं और अब मैं बात कर रहा हूं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ आपको सीखना बहुत जरूरी है। कैलकुलस में शायद ही कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर काम नहीं आए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टूडेंट को ये पार्ट डिफिकल्ट लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें ग्राफ में कमांड नहीं होता। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। 0 से 1 के बीच के नंबर 0 हो जाते हैं, 1 से 2 के बीच के नंबर 1 हो जाते हैं, 2 से 3 के बीच के नंबर 2 हो जाते हैं, -1 से 0 के बीच के नंबर -1 हो जाते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 से 1 के बीच के नंबर 0 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 0 से 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 है और y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस है। y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस है। जब x की वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 से 2 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और y इक्वल टू 1 की लाइन ये होगी। y इक्वल टू 1 की लाइन एक कांस्टेंट लाइन। आप देखिए 1 पर मैंने डार्क सर्कल बनाया है क्योंकि यहां पर 1 इंक्लूड है और 2 नहीं है। 1 पर मैंने डार्क सर्कल बनाया है क्योंकि 1 इंक्लूड है और 2 नहीं है। इसी तरह से जब x की वैल्यू 2 से 3 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब 2 से 3 में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 हो जाएगा और y इक्वल टू 2 की लाइन एक कांस्टेंट फंक्शन 2 पर डार्क सर्कल बनाया है और 3 पर कुछ नहीं बनाया, एक तरह से होलो सर्कल है। थोड़ा सा नेगेटिव में भी बनाए। -1 से 0 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा और y इक्वल टू -1 ऐसा ग्राफ। इसी तरह से -2 से -1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो जाएगा और इस तरह से एक स्टेप्स ग्राफ बन जाएगा। इनके डोमेन, रेंज, इवन, ऑड, पीरियड, ये सब हम बातें करेंगे फंक्शन के चैप्टर में। हमारा इसमें मेन कंसर्न है आपको ग्राफ में कमांड आए। ओके, अब मैं काम करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के डिफरेंट ग्राफ बनाने के लिए मैं इनको 3 वैरायटीज में ब्रेक कर रहा हूं और एक एक करके वैरायटी ग्राफ की डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ। अब हम ग्राफ को 3 वैरायटी में ब्रेक कर रहे हैं। फर्स्ट वैरायटी है किसी भी फंक्शन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। सेकंड वैरायटी लूंगा जब एंगल में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। सेकंड वैरायटी लूंगा जब एंगल में ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा और थर्ड वैरायटी जनरल फंक्शन लूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो एक एक करके बात डिस्कस करता हूं। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो सबसे पहले अंदर वाले का ग्राफ बनाइए। ये एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैं 0 से 2 पाई तक का बनाने में मेहनत करूंगा और फिर बार बार कॉपी कर दूंगा क्योंकि sin x का पीरियड 2 पाई होता है। अब 0 से π/2 में ये वैल्यू 0 और 1 के अंदर है। 0 और 1 के अंदर ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 हो जाएगी। ये वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 हो जाएगी। जहां पर भी ग्राफ टर्न ले वहां ध्यान से देखना है। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 है और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। यहां पर डार्क सर्कल है तो यहां नीचे होलो सर्कल मुझे बनाना होगा। 2 जगह पर अगर वैल्यू हो गई तो फिर फंक्शन ही नहीं रहेगा। धीरे धीरे आगे बढ़िए और 2 पाई तक चलिए। π/2 से पाई,
तो ये 1 से 0 बोल दो या 0 से 1 बोल दो, एक ही बात है। तो 1 से 0 या 0 से पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में फिर 0 हो जाएगा। हम पाई तक आ गए। अब और ये -1 से 0 या 0 से -1 एक ही बात है। -1 से 0 या 0 से -1 एक ही बात है। तो क्या होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में? -1 हो जाएगा। -1 हो जाएगा। 3π/2 तक आ गए हम। जहां पे ग्राफ टर्न ले रहा है वहां ध्यान से देखना है। यहां पर -1 है और -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 ही होगा। अब और आगे ये वैल्यू फिर -1 और 0 में है और -1 और 0 के बीच की वैल्यू अगेन -1 हो जाएगी। अगेन ये वैल्यू -1 हो जाएगी और 2π पे 0 है, पाई पे 0 है, तो इसके जस्ट नीचे यहां पर होलो है। दो जगह पे डार्क नहीं आता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो ये वैल्यू -1 से 0 में है -1, ये वैल्यू -1 और 0 में है -1। तो यहां पर ग्राफ रिपीट होने लगेगा। ये वैल्यू -1 आ रही है, ये वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है, ये वैल्यू -1 आ रही है। इसी तरह से -π से -2π में ग्राफ ये वाला रिपीट हो जाएगा। -π से -2π में ग्राफ ये वाला रिपीट हो जाएगा। क्या? -3π/2 पे होलो और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो -2π से -π में ये रिपीट हो गया और इसी तरह से ये ऐसा का ऐसा इधर रिपीट कर दीजिए। तो अंदर वाला फंक्शन पीरियोडिक है, तो अंदर वाले का जो पीरियड है 2π वहां तक का बना के बार बार कॉपी कर दें। और बनाते हैं ग्राफ। और ग्राफ देखिए नेक्स्ट से ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स पीरियोडिक नहीं होता, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी पीरियोडिक नहीं होगा। अब साइन इनवर्स एक्स -π/2 से π/2 यानी कि -1.57 से 1.57, तो बीच में इंटीजर पे ब्रेक होगा। ये 1 कब होगा? साइन 1 पर। तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 हो जाएगा। साइन 1 तक आ गया मैं। ये 1 से 1.57, 1 से 1.57 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 हो जाएगा और मैं 1 तक आ गया हूं और यहां पर भी 1 तक आ गया हूं। 1 से 1.57। इसी तरह से अगर हम पीछे आए तो ये -1 कब होगा? -sin 1 पर। तो -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 हो जाएगा। -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 हो जाएगा। ये है -sin 1। और इसी तरह से -1 से -1.57 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में -2 हो जाएगा। ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का ग्राफ मुड़ता नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी इसको बनाते हुए चले जाएं। जो भी ग्राफ मुड़ता नहीं है उनकी ऐसे स्टेप्स बनती हुई चली जाती हैं, और जो भी ग्राफ मुड़ता है एक तो उसमें डार्क सर्कल और होलो सर्कल का भी ध्यान रखना पड़ता है, और जो ग्राफ मुड़ता नहीं है उसमें डार्क सर्कल या तो सारे लेफ्ट में आते हैं या सारे राइट में आते हैं। तो 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 हो जाएगा। 0 से 1 इधर पीछे आए तो -1 से 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर में -1 हो जाएगा। और आगे चलें, ये 1 से 2 है, 1 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 हो जाएगा। मैं आ गया हूं 2 पावर 1/3 तक। इसी तरह से 2 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में। ये 3 पावर 1/3 है। अगर हम पीछे आए तो ये -2 हो जाएगा।
-2 हो जाएगा, -2 की पावर 1/3। इसी तरह से और हम पीछे आएंगे तो इधर -3 -4 ऐसे होता जाएगा और उधर 3 4 5 6 इस तरह से चेंज होता हुआ जाएगा। नेक्स्ट ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस इनवर्स एक्स। अगेन पीरियोडिक नहीं बनेगा और धीरे धीरे हम चलते हैं क्योंकि ग्राफ मुड़ नहीं रहा तो बहुत इजी होगा। ये है कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स 0 से 3.14 तक होता है तो बीच में 3 इंटीजर्स आ रहे हैं। 1 कब होगा कोस 1 पे, 2 कब होगा कोस 2 पे, 3 कब होगा कोस 3 पर। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये वैल्यू 0 और 1 के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 हो जाएगी। ये वैल्यू 0 और 1 के अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 हो जाएगी। डार्क सर्कल कैसे लगाते हैं, यहां पर 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का 0 ही रहेगा। ये वैल्यू 1 और 2 के अंदर है और 1 और 2 के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। ठीक है, हम आ गए हैं कोस 2 तक। देखिए जब ये 1 है तो 1 पे 1 ही आएगा। इसी तरह से ये वैल्यू 2 और 3 के अंदर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये वैल्यू 2 हो जाएगी। कोस 3 तक आ गए हम, ये वैल्यू 2 हो जाएगी और 3 से 3.14, 3 से 3.14 ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये वैल्यू 3 हो जाएगी और हम 1 तक आ गए हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस इनवर्स है। इसका डोमेन, रेंज, पीरियड ये सब हम फंक्शन के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी कोशिश करिए ग्राफ पे कमांड आने की। वैरायटी बदलते हैं अब हम। इस ग्राफ है साइन और एंगल में ग्रेटेस्ट इंटीजर। प्रोफाइल बदल दिया है, टाइप 2 पे आ गया हूं। पहली प्रोफाइल क्या चल रही थी, टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और अब प्रोफाइल है एंगल का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओलार के लिए डिफाइन है तो टुकड़े कर करके चलें। 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, साइन 0 0। आप देखिए 0 से 1 में ये y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 0 से 1 में y इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 से 2 में ये 1 हो जाएगा। साइन 1 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें निकालना होगा। 1 होता है 57 डिग्री, लेकिन 57 डिग्री हमें नहीं पता। साइन 60 डिग्री पता है, √3/2। √3/2 का मतलब 1.732/2.8। तो साइन 1 की वैल्यू कितनी है पता नहीं है, 1 के नीचे है कुछ 0.8। ओके, वैसे भी साइन थीटा के एंगल में कुछ भी हो साइन की वैल्यू 1 के ऊपर निकलेगी नहीं। ओके, इसी तरह से अगर हम 2 से 3 में बात करें तो ये हो जाएगा साइन 2, ये हो जाएगा साइन 2 और ये है 57 डिग्री का डबल 114 डिग्री। 114 डिग्री अगर इसको 180 में से माइनस करें, अगर इसको 180 में से माइनस करें तो साइन 66 डिग्री होता है। साइन 66 डिग्री होता है। ठीक है, साइन 66 डिग्री साइन 57 डिग्री से बड़ी वैल्यू है। तो साइन 2 कितना है पता नहीं है, लेकिन जितना भी है वो साइन 1 से बड़ी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि साइन 3 और बड़ी वैल्यू आएगी। साइन 3 नेगेटिव में आ जाएगा क्योंकि साइन 3 जब हम बात करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा। ओके, अगर हम -1 से 0 में बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, तो ये माइनस साइन 1 हो जाएगा। -1 से 0 में ये माइनस साइन 1 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस साइन 2 हो जाएगा और ये जो भी वैल्यूज होंगी ऊपर 1 और नीचे -1 को क्रॉस नहीं करेंगी। नेक्स्ट ग्राफ पे y इक्वल टू कोस और एंगल में ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, तो टुकड़े कर करके चले। 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और कोस 0 1। आप देखिए 0 से 1 में 1 है
अब आगे जो भी ग्राफ बनेगा ना वो इस 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं। 1 से 2 में ये कोस 1 है, 1 होता है 57 डिग्री, लगभग 60 डिग्री मान लेते हैं, और कोस 60 डिग्री मतलब 1/2। तो कोस 1 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं पता, ये 1/2 के नियर है। अगर हम 2 से 3 में बात करें तो ये कोस 2 हो गया, यानी कि कोस 114 डिग्री, कोस 114 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में कोस है, कुछ नेगेटिव वैल्यू है। कितना नेगेटिव है पता नहीं है, लेकिन ये 2 से 3 में ये कुछ नेगेटिव में है। हाँ, जितना भी नेगेटिव है वो -1 के नीचे नहीं जाएगा। अब -1 से 0 में कोस ऑफ -1, और कोस में माइनस का इफेक्ट पड़ता नहीं है, तो ये कोस 1 ही हो जाएगा। ठीक है, -2 से -1 में फिर कोस 2, तो ये जो कोस 2 है इसी के पैरेलल में हमने यहां पर कोस 2 बना दिया। इसी तरह से ग्राफ उधर और इधर बनता जाएगा, लेकिन ऊपर 1 से क्रॉस नहीं करेगा और इधर -1 के नीचे नहीं आएगा। एंगल के ग्रेटेस्ट इंटीजर के हम और ग्राफ बनाते हैं। अब मेरी आपको एडवाइस है कि वीडियो को रोककर बीच बीच में खुद कोशिश करिए ग्राफ बनाने की। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ है लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो 0 से 1 में log 0 होगा, तो इसको तो मैं छोड़ ही दूं, वो तो डोमेन में भी नहीं है, और log 0 अनडिफाइन होता है। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और log 1 0। 1 से 2 में log 1 0। ठीक है, 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर log 2। log 2 की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, ये जो भी कुछ वैल्यू है ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, ये जो भी कुछ वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू है। 3 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो log 3 की वैल्यू नहीं पता, ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू है। 4 से 5 में फिर log 4 हो जाएगा, log 4 हो जाएगा। 5 से 6 में log 5 हो जाएगा। और क्योंकि log का ग्राफ मुड़ता नहीं है, आप देखिए log का ग्राफ मुड़ता नहीं है, और जो ग्राफ मुड़ते नहीं है उनकी स्टेप्स जल्दी जल्दी बना दिया करो। जो ग्राफ मुड़ते हैं उनका ग्राफ ध्यान से बनाना पड़ता है। अब मैं ग्राफ की वैरायटी बदलता हूं। साइन और tan में ग्रेटेस्ट इंटीजर के बीच में अगर यहां पाई आ जाए, साइन में और tan में ग्रेटेस्ट इंटीजर के पहले अगर यहां पाई आ जाए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ऑलवेज इंटीजर वैल्यूज, और साइन और tan में इंटीजर वैल्यू का पाई मल्टीपल ऑलवेज 0, ऑलवेज 0। ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। tan पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी लिखा हो, पाई, 2 पाई, x माइनस पाई, एक्स स्क्वायर माइनस पाई, कुछ भी लिखा हो, ऑलवेज इंटीजर आएगा। और इंटीजर का पाई मल्टीपल ऑलवेज 0। ये देख लेना कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है इस समय। इसी तरह से साइन 4 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ भी लिखा हो, पाई का मल्टीपल 0 हो जाएगा। तो साइन और tan में पाई का मल्टीपल हो और डिनोमिनेटर 0 नहीं हो, तो उसका जो ग्राफ है वो x एक्सिस हो जाएगा, उसका जो ग्राफ है y इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x एक्सिस। ये मैं डिस्कस कर रहा हूं थर्ड वैरायटी। पहले मैंने बात करी टोटल का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर हमने बात करी एंगल का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब मैं एंगल में लैम्डा टाइम बात कर रहा हूं। इस लैम्डा की वैल्यू से यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन है उससे इसका ग्राफ टोटली चेंज हो जाएगा। हम इसके ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं, देखिएगा आप। नेक्स्ट ग्राफ है साइन π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ऐसा मत कर देना 0 कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर से इंटीजर तो आएगा लेकिन π/2 से मल्टीप्लाई होकर वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो आप देखिए 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है
और साइन 0 0, 0 से 1 में ये 0 है, ठीक है। 1 से 2 में ये 1 हो जाएगा और साइन 91, 1 से 2 में ये 1 हो जाएगा और साइन 91। साइन थीटा में कुछ भी लिखा हो थीटा, साइन की वैल्यू कभी भी 1 के ऊपर नहीं निकलेगी। हाँ, वो बात अलग है, साइन के बाहर कुछ लेमडा से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हाइट बदलेगी। आप देखिए 2 से 3 में ये साइन पाई बाई 2 इंटू 2 साइन पाई 0 हो जाएगा। 2 से 3 में ये 0 हो जाएगा। 3 से 4 में 3 और साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 3 पाई बाई 2 -1। अगर हम -1 से 0 में आए तो ये -1 और साइन माइनस पाई बाई 2 -1, -1 से 0 में -1, -2 से -1 में -2 और साइन पाई बन जाएगा 0, ठीक है। अगर हम 4 से 5 में जाएं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 और साइन 2 पाई 0, 5 से 6 में साइन 5 पाई बाई 2 1। इसी तरह से ये ग्राफ आगे बनता हुआ चला जाएगा। बहुत इजी है, आपको ग्राफ की पहले वैरायटी ढूंढनी है और फिर आपको ग्राफ बनाना है। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है, ये यही एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस 2x माइनस 1/2 इंटू पाई। ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये क्वेश्चन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में यही एडवांस में आया हुआ है। इसका मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं तो पहले मैंने 2 से डिवाइड करा और पाई से मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया पाई एक्स माइनस पाई बाई 2। कोस में माइनस का इफेक्ट पड़ता नहीं है तो मैंने पाई बाई 2 माइनस पाई एक्स लिख दिया और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ओके, अब हम इसका ग्राफ बनाएं। साइन पाई एक्स का ग्राफ साइन एक्स की तरह ही होगा, साइन पाई एक्स का ग्राफ साइन एक्स की जगह ही होगा और यहां पर पाई 2 पाई 3 पाई होते हैं तो इनमें पाई का डिवाइड लग जाएगा और यहां पर 1 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम ग्राफ स्टार्ट करें। 0 से 1 में ये 0 हो गया तो 0 से 1 में ये 0 हो गया। किसका ग्राफ बना रहा हूं? कोस 2x माइनस 1/2 इंटू पाई का, ठीक है। 1 से 2 में 1 हो गया और ये साइन पाई एक्स बचा। तो एक काम करूं, ये जो साइन पाई एक्स का ग्राफ है इसी को कट करके यहां बना लूं। 1 से 2 में क्या करा, 1 से 2 में ये जो साइन पाई एक्स का ग्राफ था उसी को मैंने कट करके बना लिया। 2 से 3 में ये हो गया 2 साइन पाई है। तो साइन पाई एक्स का जो ग्राफ है ये रहा, बस इसकी हाइट मैं 2 तक ले जाऊं, इसकी हाइट बस मैं 2 तक ले जाऊं। -1 से 0 में -1 हो जाएगा तो माइनस साइन पाई एक्स, माइनस साइन पाई एक्स, तो साइन पाई एक्स का माइनस टाइम, तो इसको हम ऊपर ले लेते हैं, इसका माइनस टाइम। -1 से -2 में -2 हो जाएगा, -2 साइन पाई एक्स, -2 साइन पाई एक्स, तो जो ऊपर है वो नेगेटिव में आएगा और माइनस टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस टाइम आ गया, फिर ये -3 है तो ये 3 तक चला जाएगा और इसी तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर कोस 2x माइनस 1/2 इंटू पाई, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स 0 होता है जब x इंटीजर है और -1 होता है जब x इंटीजर नहीं है। तो आप देखिए इसका ग्राफ बहुत इजी है, जहां जहां पे इंटीजर्स हैं 1
3, 4, 0, -1, -2, -3, जहां जहां पे इंटीजर है वहां पर 0 यानी कि डार्क सर्कल, और अदरवाइज बाकी सारी वैल्यू के लिए ये -1, ये -1, और -1 में मैंने क्या करा, जहां जहां पे डार्क सर्कल आ गए वहां वहां पर होलो सर्कल बना दिया। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में बात करेंगे, डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, लिमिट, हम इंटीग्रल कैलकुलस, सब चीजें ग्राफ से आ जाएंगी अगर आपने इस ग्राफ को ध्यान से समझ लिया। मैं एक बार फिर समझाता हूं, जब जब इंटीजर है तब तब 0 है, 1 पे 0 है, 2 पे 0 है, 3 पे 0 है, 4 पे 0 है, -1 पे 0, यहां तो डार्क सर्कल, और बाकी सब के लिए एक्सेप्ट द इंटीजर ये -1 हो जाएगा। ठीक है, इंटीजर पे 0 है और बाकी सब के लिए ये -1 हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में कुछ और ग्राफ में आपको बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। e⁻x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, log x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, या सिग्नम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, या cos x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी फंक्शन जिसमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा हो, लेकिन ध्यान रखना यहां बीच में लैम्डा नहीं हो। अगर बीच में लैम्डा होगा तो फिर बात बदल जाएगी। तो कोई भी फंक्शन जिसमें भी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा हो, तो आप देखिए उनके ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ओरिजिनल का ग्राफ बनाए यानी कि e⁻x, सबसे पहले ओरिजिनल का ग्राफ बनाए यानी कि sin x, सबसे पहले ओरिजिनल का ग्राफ बनाए यानी कि सिग्नम x। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, सिग्नम x का, ये ग्राफ किसका है, sin x का, ये ग्राफ किसका है, e⁻x का। अब आपको क्या करना है, x एक्सिस पे 0 से 1 लेना है और इसके कोरस्पोंडिंग y एक्सिस पे कट करना है, 1 पे होलो लेते हुए और 0 पर डार्क लेते हुए। ठीक है, ये देखिए कट करके ऐसा आ जाएगा, कुछ कट करके ऐसा आ जाएगा, और ये जो आया इसको बार बार आपको रिपीट करना है। ये जो आया इसे बार बार रिपीट करना है। इधर देखते हैं अपन, मैंने क्या बोला, x एक्सिस पे 0 से 1 लेना है। 1 कैसे ढूंढा, π/2 1.57 है तो 1 पहले ही है, तो 0 से 1 के कोरस्पोंडिंग, 0 से 1 के कोरस्पोंडिंग ये मैंने कट करा और कट करके यहां बना लिया। अब 0 से 1 के कोरस्पोंडिंग ये sin 1 लिखा हुआ है, sin 1 लिखा हुआ है, और अब इसको रिपीट करना चालू करिए। अब इसको रिपीट करना स्टार्ट करिए, और जैसे जैसे आप इसको रिपीट करेंगे ये जो ग्राफ बनेगा ये हो जाएगा sin x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ओके, अगर मुझे सिग्नम x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाना है तो पहले हमने सिग्नम का बनाया और x एक्सिस पे 0 से 1 की कोरस्पोंडिंग ये कट कर लें, ये कट कर लें, और यहां पे बनाए 0 और ये कट करा हुआ। अब इसके आगे बनाना है तो पहले तो 0 और फिर ये कट करा हुआ, फिर 0 और फिर ये कट करा हुआ, इधर भी आ जाए, यहां 0 और ये कट करा हुआ। इसी तरह से ये ग्राफ आगे बनता हुआ जाएगा। जब आप इंटीग्रल कैलकुलस में पहुंचेंगे और आपको ये ग्राफ पता होगा तो बहुत जल्दी से इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे रेक्टेंगल बन रहे हैं, छोटे छोटे रेक्टेंगल बन रहे हैं, और वैसे तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल है, हाइट भी 1 है और ब्रेड्थ भी 1 है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं छोटे छोटे स्क्वायर बन रहे हैं और हर स्क्वायर का एरिया 1 है। अगर आपको बोला जाए 0 से 100 इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो ग्राफ पता होगा तो जल्दी से बोल देंगे 100 होगा। हमें मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ पे बहुत कमांड होना चाहिए, और जिन भी बच्चों का ग्राफ पे कमांड होता है उनके लिए मैथमेटिक्स बहुत सिंपल हो जाती है। मैं और भी ग्राफ बताऊंगा मैं फंक्शन के चैप्टर के अंदर। अभी मैंने आपको 4 प्रोफाइल के ग्राफ बताए हैं, रेशनल, मॉडुलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थैंक यू वेरी मच।